संयुक्त भारतीय धर्म संसद के माध्यम से किए हिंदू राष्ट्र स्थापना हेतु प्रयास, इस विषय में आचार्य राजेश्वर जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे कृपया हम सभी का मार्गदर्शन करें। आप संयुक्त भारतीय धर्म संसद राजस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवत वांछा कल्पतरु अगाध करुणा वरुणालय श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में वंदन करते हुए आज हिंदू जागृति समिति की ओर से ये जो वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव चल रहा है, सभी संतगणों को, मंचासीन सभी अतिथियों को और इस सम्मेलन में जो बाहर से अनेकानेक राज्यों से जो लोग पधारे हैं, उन सब का भी बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद। आज कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को बाहर भगाया गया और उससे पहले ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, इंडोनेशिया और पता नहीं कहाँ कहाँ बाली में कितने से थोड़े से हिंदू एक जगह सिमट के रह गए हैं। तो ऐसे जाने कितने ही देश हैं जहाँ पर ये सनातन संस्कृति जो है थी और वो धीरे धीरे लुप्त प्राय होती चली गई। और वो देश ही जो जहाँ हमारी ये सनातन परंपरा चला करती थी, वहाँ पर आज दूसरी ही जो है म्लेच्छों की दुनिया काबिज है। हम लोग बात तो करते हैं कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, लेकिन हमेशा सोचते ये हैं कि भाई पड़ोसी का बेटा उस यज्ञ में आहुति देने के लिए आगे जाए। मेरा बेटा तो कलेक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और वो खूब सारा पैसा इकट्ठा करके मेरे घर में ला करके रखे, तो कभी भी ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है। हिंदू राष्ट्र तब होगा जब इस यज्ञ की, इस आहुति में, ये एक जो महान यज्ञ है, इस आहुति में आपकी तरफ से भी आहुति दी जाए, आपके परिजनों की तरफ से भी आहुति दी जाए, तो आप सोच सकते हैं। ये गारंटी नहीं है कि आप जो मुहिम लेकर के चल रहे हैं ये भी साल, 2 साल, 5 साल में पूरी हो जाने वाली है। क्योंकि ये जो देखिए, बात बुरी लगती है पर वास्तविकता ये है, राजनीति के भरोसे मत रहना कि कोई राजनेता या राजनीतिक दल आपके इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बना देगा। इसके लिए प्रत्येक हिंदू को जागना पड़ेगा। हम लोग संयुक्त भारतीय धर्म संसद के माध्यम से हम भी वही प्रयास कर रहे हैं जो आप लोग हिंदू जनजागृति समिति के माध्यम से कर रहे हैं, और भी अनेक संगठन जो इस देश में हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, जोड़ने के लिए चल रहे हैं। मैं खुद भी, मैं चूंकि एक चिकित्सक रहा हूं वैसे तो, और फिर नियति कुछ और थी और कथा वक्ता बन गए, हार्ट के पेशेंट देखते देखते जो है कथा करने लगे। परंतु मैं एक बात कहता हूं, देखिए, हम जो हमारे आदर्श हैं, हमें राम का भी अंश अपने बालकों में उतारना पड़ेगा, तो हमें परशुराम को भी उनके जीवन में समाहित करना पड़ेगा। तो कृष्ण की भांति जो ये परिवर्तनशील संसार है, उनके साथ हमें भी परिवर्तित होना पड़ेगा। आज हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और इतनी सारी हजारों की संख्या में हमारी जातियां, उनको एकजुट हम कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण यह है, देखिए, पहले हमारे पूरे भारतवर्ष में छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। वो राजा आपस में लड़ते थे, अपने राज्य को ही वो बस अपना राष्ट्र समझते थे, अपना देश समझते थे, और इसके चलते वही अपने ही इस देश के दूसरे छोटे छोटे राजाओं पर आक्रमण करते थे। अपना धर्म ईमान बेच दिया करते थे कि अपना हम उसका राज्य, उसकी सीमाएं और बढ़े, इसलिए कर दिया करते थे। आज भी कुछ बदला नहीं है। आज अगर 100 जातियां इस देश में हैं, ब्राह्मण है, राजपूत है, वैश्य है, और उनमें भी दलित है, और दलितों में भी सैकड़ों, ब्राह्मणों में भी सैकड़ों, और उन सैकड़ों की छोटी छोटी बड़ी बड़ी अलग अलग संस्थाएं, और उन संस्थाओं के जो नेता है ना, वो कभी भी इस हिंदू को एक होने ही नहीं देंगे, क्योंकि उनका अलग एजेंडा है। वो अपना राजनीतिक दल से टिकट प्राप्त करने के लिए वो ये सब करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि अगर ये जातियां अगर एक हो गई तो फिर मुझे कौन पूछने वाला है। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से अपनी सोच को बदलना पड़ेगा।
मैंने स्वयं, मुझे कई लोगों ने कहा कि आप लाख लाख रुपए कथा का लेते हो, क्यों 3 साल बर्बाद करने पे तुले हुए हो, 3 वर्ष तक पूरे देश भर में घूमोगे। मैंने कहा इस लाख को अपने सिर पर अपने साथ लेकर के तो जाने से रहा, यदि इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए और इस हिंदू के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यदि लेश मात्र भी अगर इस यज्ञ में एक छोटी सी भी आहुति अगर मेरे द्वारा लगती है तो मैं अपना जीवन देने के लिए तैयार हूं। बहुत लोगों ने समझाया, 3 वर्ष तक हम लोग भारतवर्ष में गांव गांव, इस पोंडा में भी, यहां भी आए। जो संयुक्त भारतीय धर्म संसद है, देखिए मैंने क्या कहा, एक तो ये जातियों के नेता है, इनको समझाना पड़ेगा कि इनके बरगलाने पर, आप देखिए एक किसी जाति का नेता अगर आह्वान करता है तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं उस जाति के नाम पर, और हिंदुत्व के नाम पर अगर इकट्ठा होने की बात होती है तो चंद हजार लोग इकट्ठा होते हैं। इसलिए जाति से निकलकर हिंदुत्व की बात जब तक हम सोचेंगे नहीं, विचारेंगे नहीं और दूसरों से संवाद नहीं करेंगे उस बात पर, तब तक हम हिंदू एक नहीं हो सकते और ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। आज ये कश्मीर निकला है हाथ से, धीरे धीरे देश के जाने, मैं कहता हूँ 600 से ज़्यादा ऐसी जगह है जहाँ लोग जाने से बचते हैं। कह रहे उधर से कौन जाएगा, किसी को छोटा सा स्कूटर से अगर लग गया ना तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, ये डर है। लोग घर बेच बेच के जा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष की स्थिति है। और मौका तलाशता है आदमी, अपने पड़ोस में 25 हिंदू रह रहे हैं और अगर कोई हिंदू 25 लाख में वो मकान खरीदना चाहता है और किसी मुसलमान ने, किसी दूसरे ने आकर के कह दिया कि मैं तुझे 30 लाख दूंगा, तो पहले उस 30 लाख वाले को वो देगा। वो भूल जाता है कि मैं जहां से जा रहा हूं मेरे अड़ोस पड़ोस में 2 हिंदू भाई रहते हैं। हम अपने स्वार्थ को जब तक छोड़ेंगे नहीं, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। परशुराम की तरह बनना पड़ेगा। अग्रतश्चतुरो वेदः पृष्ठतः शशरम धनु इदम ब्राह्मम इदम क्षात्रम शापादपि शरदपि। हमको राम बनना पड़ेगा कि मर्यादा रखते हुए भी उन्होंने मायावी राक्षसों का कैसे अंत किया, कि बोले ये जब मायावी माया रच सकते हैं तो उन्होंने खरदूषण जैसे 60,000 राक्षसों को माया करके एक बाण नहीं चलाया। ऐसी माया रची उन्होंने कि तुम जितने मायावी हो उससे ज़्यादा माया मैं कर सकता हूं, और वो सारे ही आपस में एक दूसरे से लड़ भिड़ करके रच गए, मर गए। तो हम क्यों नहीं माया रच सकते? संयुक्त भारतीय धर्म संसद के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। पूरे भारतवर्ष के हिंदू, जैन, सिख, हम सब इनको हम हिंदू मानते हैं और सभी हिंदू हैं क्योंकि वहीं से निकले हैं। और हम, क्योंकि इनमें भी आपस में बड़ा भेद है। जैन समाज के लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हिंदुओं से पुरानी हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। मैं कहता हूँ आपकी पुरानी सही, हम आप में से निकले हुए हैं, कोई बात नहीं। हिंदू, आप जैन पुराने हो पर आप हो तो हमारे, आप इसी सनातन परंपरा के हिस्से हो। हम बाद में आए, आप में से निकले, कोई बात नहीं। हम आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि ठीक है हम जैन, क्यों ऋषभ देव जो भगवान नारायण का अवतार है उनको वो अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं, तो हमारे भगवान ही तो हैं। भगवान नारायण विष्णु ही तो हैं, और कौन है? तो क्यों नहीं हम जुड़ जाएं? हमारा अहंकार छोड़कर, हमारा ईगो छोड़ करके। सिख कहते हैं कि हमारी गुरुवाणी में सबसे जो है पुराने संतों की बात है, ये है वो। हम कहते हैं कि ठीक है, आप आगे बैठिए, सबसे पहले आगे आइए। तो इसलिए सबसे पहले अपने लोगों को जोड़ना पड़ेगा। आपसी जो जातिगत जो द्वेष है, इस द्वेष को और स्वार्थ बुद्धि को भुलाना पड़ेगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि बस इस महायज्ञ में हर परिवार से एक आहुति लगनी चाहिए। उसको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा कि मैं और मेरा परिवार भी इस हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए अपनी तरफ से कृत संकल्प हूँ। यदि हर एक परिवार से हमने सोच लिया तो निश्चित रूप से ये देश हिंदू राष्ट्र होगा। जय हिंदू, जय भारत।